प्री मॉनसून सीजन में साइक्लोन भी उठ चुका, लेकिन इसका असर फिलहाल भारत पर बारिश के आंकड़ों पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम पूरे भारत की प्री मॉनसून सीजन की अब तक की बारिश की बात करें तो भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र शायद ही है जहां पर सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यानी कि प्री मॉनसून का अब तक कमजोर प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। पूरे भारत की स्थिति पहले देखते हैं। पूरे भारत में 82% की डेफिशिएंसी है 1 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में। और अगर हम इसको सब डिवीजन वाइज देखेंगे तो साउथ पेनिनसुलर रीजन लेस डेफिशिएंसी वाला रीजन है। यहाँ पर बस 24% की कमी रह गई है और अगले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह के मौसम की संभावना है उससे उम्मीद कर सकते हैं कि इस कमी की भरपाई हो सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्य भारत के क्षेत्रों की, जहां पर 83% की डेफिशिएंसी है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है और इसी वजह से प्री मानसून सीजन में जो गर्मी का प्रकोप है वो भी समय से पहले बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और वही हाल है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का, जिसमें पहाड़ भी हैं और मैदान भी हैं। यहाँ पर 86% की डेफिशिएंसी है। 34.9 मिलीमीटर बारिश अब तक होनी थी, लेकिन रिकॉर्ड की गई है मात्र 4.7 मिलीमीटर। पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर भी 90% की कमी है। 38% की जगह 3.7 मिलीमीटर वर्षा पूर्वोत्तर राज्यों में हुई है। और पूर्वोत्तर राज्य, साउथ पेनिनसुलर रीजन, काफ़ी वर्षा वाला रीजन होता है। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह की संभावना हमें अगले 3 दिनों के दौरान नजर आ रही पूरे भारत में। अगले 3 दिन यानी 23, 24 और 25 मार्च के बीच में इस समय एक WD उत्तर भारत के भागों पर दस्तक दे चुका है। साथ ही साथ साइक्लोनिक स्टॉर्म जो था वो कमज़ोर होकर डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहले लैंडफॉल के करीब पहुंचा, लैंडफॉल की स्थिति में पहुंचा म्यांमार पर, और उसके बाद अब ये कमज़ोर होकर डिप्रेशन बन गया है और दोपहर बाद इसके वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना है। म्यांमार के ऊपर है। म्यांमार समेत जो दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा देखने को मिल रही है। माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर इसका असर शुरू हो चुका है और जो निचले हिस्से हैं यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के यहाँ पर ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, यहाँ से लेकर ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये पूरा भारत का हिस्सा है। तो यहाँ पर बारिश की कमी रही है काफ़ी ज़्यादा। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है प्री मानसून की। और अब आपको बता देते हैं कि जो इंटेंसिटी आपने अरुणाचल में देखी होगी वही इंटेंसिटी साउदर्न स्टेट्स में यानी कि पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। यानी कि नागालैंड में भी और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर असम और मेघालय तक इस तरह की बारिश होने की संभावनाएं हैं। अगले 3-4 दिनों के दौरान इस तरह की वर्षा यहां पर होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। और इसके चलते डेफिशिएंसी जो 90% की है वो घटकर 70 के आसपास आ सकती है अगले 3-4 दिनों में, जिस तरह की बारिश की संभावना है। साथ ही साथ यहाँ पर बढ़ते तापमान पर कुछ विराम लग सकता है, लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बात हम पूर्वी भारत की करें तो अगले 3 दिन यहाँ पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। हवाओं का रुख आप देखिए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा का रहेगा, यानी कि क्लियर और ड्राई वेदर। क्लियर वेदर होते ही जो मॉइस्चर पहले से आ रहा था, इसकी वजह से धूप का प्रभाव कम था, टेम्परेचर थोड़े से नीचे आए थे, लेकिन अब फिर से टेम्परेचर ऊपर जाने शुरू हो चुके हैं। और अगले 3 दिनों की स्थिति पूर्वोत्तर भारत की ही पहले बात हम कर लेते हैं। ये पहला दिन है आज का है और उसके बाद ये कल की स्थिति देखिए। कल भी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में इसी तरह की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में थोड़े बहुत परिवर्तन यहाँ पर हवाओं के रुख में हो सकते हैं, लेकिन बारिश जैसी संभावना फिलहाल नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले दिन की, 25 मार्च की। तब भी स्थितियाँ इसी तरह की बनी हुई हैं यहाँ पर। इसके बाद हम चलेंगे फिर से वापस उत्तर भारत की तरफ और उत्तर भारत में देखेंगे कि WD का असर किस तरह से संभावित है। यहाँ पर WD का इम्पैक्ट गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों तक देखने को मिल रहा है। बादल पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन बारिश की जो उम्मीदें हैं वो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तथा लद्दाख तक सीमित हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। उत्तराखंड में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा आज के लिए। कल थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि कल जो सिस्टम है वो मूव करेगा पूर्व की दिशा में, और जब भी आता है सिस्टम पहले शुरुआत पश्चिमी भागों से होती है, कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान से। उसके बाद जब सिस्टम निकलने लगता है आगे, तब लद्दाख और उत्तराखंड के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू होती हैं। इधर प्लेन्स में देखिए, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों में हवाओं का रुख बदला हुआ है। तो आज और कल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा इसके सटे हुए जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन है, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और नजीबाबाद समेत ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर दोपहर बाद बादल डेवलप हो सकते हैं गरज वाले, और इन बादलों से धूल भरी आंधी,
लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत रेयर है। इसी वजह से मॉडल का प्रोजेक्शन फिलहाल 0 नज़र आ रहा है। राजस्थान में पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, ये आज की स्थिति है। इसके बाद कल की स्थिति हम देख लेते हैं। कल हवाएं और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी वेस्टर्ली डायरेक्शन से, यानी कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आज जो संभावना है और कल सुबह तक जो संभावना रहेगी लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म डस्ट स्टॉर्म की, वो दोपहर के बाद से खत्म हो जाएगी और पश्चिमी दिशा की हवाएं न सिर्फ राजस्थान में बल्कि इन सभी क्षेत्रों में चलनी शुरू हो जाएंगी। तो बहुत तेज़ गर्मी फिर से बढ़ जाएगी। अभी ये असमय गर्मी है। हालांकि जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसका असर आप कल देख सकते हैं थोड़ा बहुत। कल इमीडिएटली शूट नहीं करेगा टेम्परेचर, कल थोड़ी सी राहत रहेगी, हवाओं में ठंडक रहेगी सुबह दोपहर और शाम को भी। उसके बाद परसों से 25 मार्च से यहाँ पर तापमान और बढ़ सकते हैं। यहाँ उसके बाद 25 मार्च की स्थिति देखिए, 25 मार्च को हवाओं की स्पीड और बढ़ रही है। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, दिल्ली में, इन सभी जगहों के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों में भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर भी तापमान हवाओं का रुख इस तरह से उत्तरी हो रहा है, तो यहाँ पर भी तापमान ऊपर जाएंगे। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर रीजन की स्थिति देखिए, ये 25 मार्च की स्थिति है। यहाँ पर कई जगहों पर बारिश अब होने की संभावना है। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दूसरी तरफ साउथ पेनिनसुलर रीजन, जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला रीजन है पूरे भारत में साल भर में, और प्री मानसून में भी इन्हीं क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। उत्तराखंड, उत्तर भारत और मध्य भारत तो लीस्ट रेनिएस्ट पॉकेट हैं जहाँ पर कम बारिश होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में अगले 3 दिन तक रुक रुक कर वर्षा होगी, आज भी, कल भी और 25 मार्च को भी। ये 25 मार्च की स्थिति है। 24 मार्च को आप देखिए किस तरह की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और इसके पहले 23 मार्च को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आज काफ़ी बारिश हो सकती है, जिसमें तमिलनाडु और लक्षद्वीप तथा इंटीरियर, साउथ इंटीरियर कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्र शामिल होंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में अगले 3 दिन मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश के तटीवर्ती रीजन्स में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। हम आपको बताते रहेंगे लगातार मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में, लेकिन पहले ही आपको मैं आगाह करना चाहूँगा कि गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, जब वापस निकलते हैं स्कूल से दोपहर के समय, उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेने जा रहे हैं तो आप अपनी भी हिफाजत करें और बच्चों को भी धूप से बचाने का प्रबंध कर कर ही जाएं, ताकि इस धूप की जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे बचा जा सके। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।